पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम एक नई सी रेसिपी बनाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई सी रेसिपी, तो मैं लेकर आई हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा। तो अगर आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे टेस्ट वाले जो नाश्ते होते हैं वो पसंद हैं, तो यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। तो आधा कटोरी पोहे के लिए हम यूज़ करेंगे आधा कटोरी बेसन का, और इतने से ही क्वांटिटी में ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि जो पोहा है ना, फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है। अक्सर यही होता है ना, जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो फटाक से समोसा, कचौड़ी खरीद करके ले आते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। पर होता क्या है ना कि बाजार का नाश्ता आपकी जुबान जीत सकता है, लेकिन घर का नाश्ता आपका दिल जीतता है। तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान, टेस्टी, यूनिक नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा और उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और इसी के साथ ही में हम यूज़ करेंगे 2 प्याज, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम लेंगे एक कच्चे आलू का। यही वो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हम बढ़िया से छील लेंगे। और आजकल जो प्याज है ना, वो हल्के हल्के से इस तरह से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो इसको हम बढ़िया से इसको पहले धो लेंगे। उसके बाद हमें प्याज को कट करना है। तो प्याज को इस तरह से पतला पतला हमें बारीक बारीक कट करना है। जितना हो सके उतना हमें इसको इस तरह से कट करके तैयार करना है। तो जितना हो सके उतना हमें इसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके तैयार करना है। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारा और कम समय में बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से हम दोनों ही प्याज को बारीक बारीक कट करेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी तो आपने कई तरह से बनाए होंगे। एक बारी पोहा बेसन से इस तरह से बना करके देखिए नाश्ता। तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म क्रिस्पी नाश्ता खाने का तो मन सभी को करता ही है। तो एक बार पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी बना करके देखिए। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। एकदम यूनिक सा तरीका है, यूनिक सा नाश्ता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो झटपट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, सभी प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया एकदम लच्छेदार। और अब हम लेंगे आलू। तो आलू को मैंने पहले ही छिल करके पानी में डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, आलू को कट करेंगे। तो प्याज को हमें लच्छेदार कट करना है और आलू को हम इस तरह से स्लाइस में गोल गोल कट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो एकदम पतला पतला ही हमें इसको कट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह से हम पतला पतला अगर कट करके तैयार करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पक जाते हैं। और देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने सभी को कट कर लिए हैं। और इस तरह से एक ही आलू से ना बहुत सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो पोहा मैंने लिया है आधा कटोरी। इसको हम अच्छे से पहले ही छान लेंगे। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। और देख ही सकते हैं ना, जो पोहा है बिल्कुल सूजी जैसा बन करके तैयार होता है। एकदम पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, दानेदार सा, उस तरह से ये बन करके तैयार होता है। इसी से ही जो नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया सा हमारा बन करके तैयार होता है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और तब तक हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को पहले थोड़ा सा ही हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे जीरा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डालेंगे और जीरा को हल्का सा क्रेकल होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। 4 से 5 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें आधा प्याज डाल देंगे इस तरह से मोटा मोटा कट करके, और इन सभी को हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा बस इसमें कलर आ जाए इतना हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देख ही सकते हैं प्याज हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चने की दाल। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चने की दाल ऐड कर देंगे।
इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और साथ ही एकदम थिक सी चटनी हमारी बन करके तैयार होती है। तो मैं शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल सी चटनी की रेसिपी। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब इसी के साथ ही में डाल देते हैं 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें और इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखेपन के लिए 1 हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक ही मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चाहे तो आप रेड वाला ले सकते हैं या आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है और इसे भी हम इसी के साथ ही में डाल करके बढ़िया से भून लेंगे। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। एक बार आप बनाएंगे ना तो इस नाश्ते के साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से जो टमाटर है ना बहुत ही जल्दी से गल करके तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम इसी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो चाहे तो आप इसको कवर कर कर भी पका सकते हैं। मैंने इसी तरह से इसको 2 मिनट पका लिया है और देख सकते हैं 2 मिनट में जो टमाटर है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो पहले इसको ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में। और अब हम इसमें डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। वैसे तो टमाटर में खुद का पानी होता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करूँगी और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सा बन करके तैयार होता है। चाहे तो आप इस चटनी में तड़का वगैरह भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से सिंपल ही रखने वाली हूँ। इसी तरह से भी अगर आप इसको सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे और बेसन में डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद हो तो। और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हींग। 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे। इससे जो बेसन है ना गैस नहीं करता है और रेसिपी हमारा बहुत ही मज़ेदार भी बन करके तैयार होता है। सभी चीज़ों को एक बारी हम सूखा ही मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, तो सभी पानी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे। एक साथ अगर हमने पानी ऐड कर दिया ना तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती है और उसे फोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए पहले हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको पतला करेंगे। तो लीजिए लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो 1 कटोरी हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। तो आधा कटोरी हमने यहाँ पर बेसन और आधा कटोरी ही हमने पोहा लिया था, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी का यूज़ करेंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। और जो हमने पोहा को ग्राइंड करके रखा था ना उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसन के घोल में हम पोहे को डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते करते ही जो पोहा है ना देख ही सकते हैं गाढ़ा सा होने लगता है, क्योंकि ये अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और हम क्या करेंगे इस तरह से इसको कवर कर कर 2 से 3 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का ही समय हुआ है और जो पोहा है ना बढ़िया से फूल चुका है, एकदम गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम 1 या 2 चम्मच बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे ना तो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेंगी और उसी से ही ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे ये फ्लेवरफुल बने। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच अदरक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और इसी के साथ ही में डाल देते हैं वाइट वाला तिल, इससे बढ़िया सा क्रंच आएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो हरे धनिया की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जिसे हमने कट करके रखा था। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है। प्याज में बहुत सारा पानी होता है, तो इसीलिए हमने कहा था कि हमें अभी इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको अच्छे से मसलेंगे। तो जैसे ही हम इसको मसलेंगे ना, प्याज अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अच्छे से हमें इसको मसलना है ताकि प्याज से पानी रिलीज़ हो जाए और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो डो है ना, डो बोल सकते हैं आप उसको हमें एकदम गाढ़ा सा ही बना करके तैयार करना है जो मिक्स हम बना रहे हैं। अगर हमने इसको पतला किया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से मसल कर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं जो मिक्स है हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, और थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने जो आलू को कट करके रखा है ना, उसे लेंगे 1 पीस और इसको हम इस तरह से बैटर में डालेंगे और आलू को बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से कोट करना है। तो चाहे तो आप दोनों हाथों से भी इस तरह से कोट कर सकते हैं। तो हल्का सा स्टिकी होता है जिससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा हम इसको चिकना नहीं करेंगे, इसी तरह से तैयार करेंगे जिससे ना जो नाश्ता है एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इसी तरह से बनाकर हम डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और इस तरह से आलू को हम कोट करते जाएंगे और एक एक पीस डाल देंगे ऑयल में। तो जितना एक बारी में आएगा उतना हम डाल देते हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से पकने देंगे। अगर इसको आपने हाई फ्लेम पे पकाया तो बेसन कच्चा रह जाएगा, अंदर से आलू अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो इसलिए मीडियम आंच पर इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना है उलट पुलट कर, ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी पक सकें। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर इनो सोडा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इनो सोडा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और ढेर सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी नाश्ते को हम तैयार कर लेंगे। जब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन कलर की हो जाए, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो क्या करेंगे, इस तरह से चाहें तो आप एक साथ सभी नाश्ते को बना सकते हैं और इसको आप पहले ही प्लेट में इस तरह से बना करके रख लीजिए और इसको आप सीधा डायरेक्ट डालते जाइए ऑयल में। इस तरह से बनाएंगे ना तो और भी कम समय में नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और देख ही सकते हैं दोनों ही साइड से बढ़िया से ये क्रिस्पी हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए सभी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी यह इनोवेटिव रेसिपी, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। लीजिए गर्मा गर्म पोहा बेसन का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ क्रिस्पी भी बन करके तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। इस रेसिपी को अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, जो अभी हमने तैयार किया था, तो नाश्ता आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।